हाय गाइस, वापस आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिव्यू MI स्मार्ट बैंड 6 का। तो पहले तो हम इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या मिलता है, उसके बाद हम इसका सेटअप भी करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली 3500 रुपये का है। अगर आप MI बैंड 5 देखें तो 2500 रुपये का, तो ये 1000 रुपये महंगा है। और अगर आप मार्केट में अभी देखें तो बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज़ आ चुके हैं जो 4000 रुपये के नीचे हैं। तो क्या आपको ये लेना चाहिए या स्मार्ट वॉच लेना चाहिए दूसरा? तो इसमें क्या क्या फीचर्स है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और फिर बात करेंगे क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए बैंड 5 से बैंड 6 पे, या फिर आपको कोई और बैंड देखना चाहिए। तो उस बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए पहले इसको खोल के देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें। तो ये है जो आपको बॉक्स में मिलेगा। आपको एक तो बैंड मिलेगा, उसका चार्जिंग मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलेगा और यूज़र मैनुअल मिलेगा। यूज़र मैनुअल देखें तो इसमें आपको बैंड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे इसको सेटअप करना है, कहाँ पहनना है, वो सब हम एनीवेज अभी बात करेंगे। इसको साइड में रखते हैं। तो चलिए पहले चार्जिंग देखते हैं। तो ये है इसका मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। तो आपको इसको बस ऐसे इधर रखना है और ये कनेक्ट हो गया। अब किसी भी पावर बैंक में जो लो पावर चार्जिंग डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, आप बस इसको ऐसे डालिए और ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका बड़े डिस्प्ले का इन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है। तो अब जब ये चार्ज होता है तो ऐसे डिस्प्ले आता है, ऐसे नहीं। तो बैंड 5 में पूरा स्ट्रेट आता था, इसमें ऐसा आता है क्योंकि आप बैंड हमेशा ऐसे ही रखते हो, तो आपको पूरा का पूरा डिस्प्ले दिखता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये ऑलवेज ऑन नहीं है तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। अगर ये हमेशा ऑन रहता तो और भी अच्छा लगता, बट एनीवेज ये ऑप्शन है आपके पास। इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये है बैंड। तो आपका इसका जो स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर बेजल अभी भी बड़ा है। तो अगर ये साइड्स इसके थोड़े और छोटे हो जाते तो अच्छा लगता, पर एनीवेज अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में। बैंड 5 से तो अच्छा है, बैंड 5 से थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा है। अब इसका स्वाइपिंग ऐसा है, ऊपर नीचे आप इसके मेन्यूज़ को स्वाइप कर सकते हैं। और जब आप किसी नोटिफिकेशन या किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उससे बाहर जाना चाहते हैं, तो जैसे ये स्टेटस है, मैं इसमें जा चुका हूँ और मुझे बाहर जाना है तो मुझे साइड से स्वाइप करना पड़ेगा और मैं बाहर चले जाऊँगा। तो ये है इसके सिंपल ऑप्शन। यही सेम ऑप्शन बैंड 5 में भी थे। अब मेन्यू देखते हैं तो इसमें स्टेटस है, पाई स्कोर है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, SpO2 मॉनिटरिंग है, नोटिफिकेशन, वर्कआउट। अब वर्कआउट में आपके पास 11 ऑप्शन सामने ही ऐसे दिखाई देते हैं ताकि आप जल्दी से चूज़ कर सको। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो मोर के अंदर मिलते हैं आपको, जिसको तो बेसिकली आपको सारे 30 ऑप्शंस यहीं मिल रहे हैं। जो आपको जल्दी से एक्सेस करना है वो आप बाहर रख सकते हो, वो सब आप फ़ोन में सेट कर सकते हो। वर्कआउट हिस्ट्री, अगर मैंने कुछ वर्कआउट किया हो तो, पर अभी तक मैंने इसमें कोई वर्कआउट नहीं किया है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ये मेरा स्ट्रेस मॉनिटर कर सकता है। फिर अपने पास ब्रीदिंग, इवेंट्स और अलार्म, वेदर, म्यूज़िक ऑप्शन। तो आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, एज इन एज रिमोट की तरह काम करेगा जो भी आपके फ़ोन में चल रहा है। तो वर्ल्ड क्लॉक, सेटिंग्स, स्लीप मॉनिटरिंग और मोर। अब मोर में आपको फ्लैश लाइट भी मिलेगा, कैमरा मिलेगा, स्टॉप वॉच और टाइमर, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यही है इसमें ऑप्शन। तो बेसिकली अगर मैं इसको चार्ज करने की कोशिश करूँ तो 0 to 100 अराउंड 1 घंटा 15 मिनट लेता है इसको फुल चार्ज होने में, क्योंकि जब आया था ये 0% बैटरी पे था तो मैंने इसको टाइम किया था। तो और अगर मैं इसको सारे ऑप्शंस ऑन रखूँ तो 15 से 20% इसकी बैटरी एक दिन में ख़त्म हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 दिन तो ये सेफली चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके ऊपर आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं पीछे देखूं तो सेम टू सेम वैसा ही सेंसर है। तो हार्ट रेट सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है। अब अगर आपको इसका बैंड चेंज करना हो, अगर आपको स्ट्रैप चेंज करना हो, तो बैंड 5 का और इसका स्ट्रैप सेम है। मैं उसका भी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रैप्स दिखाता हूँ जो MI की तरफ से ही है, और बाहर से भी जो मैं खरीद पाऊंगा मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये है इसका ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि ये फ़ोन में कैसा दिखता है। तो ये है MI फिट का ऐप जिसमें मैं बैंड 6 को देख रहा हूँ। तो मेरा बैटरी अभी 88% है। स्टोर ऑप्शन है जिसमें मैं इसके वॉच फेसेस चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी सारे हैं डिफरेंट वॉच फेसेस अलग अलग टाइप के, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और ये और ऐड करते रहते हैं।
तो वो है। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन रिमाइंडर है, तो आप इसमें फ़ोन कॉल्स, ऐप्स, इनकमिंग SMS, ईमेल्स, उन सबको आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में आपको आइडल अलर्ट अगर आप बहुत देर बैठे हैं उसके लिए, और गोल नोटिफिकेशन, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा गोल कंप्लीट हो मुझे बताओ, वो सब यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मुझे जो इसका अच्छा लगा वो है कि अगर मैं ऐप नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो जो ऑप्शन मिलते हैं मुझे सारे के सारे ऐप्स मिलेंगे यहाँ पे, और सबको मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस में से चाहिए। अगर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप का ही नोटिफिकेशन चाहिए, मैं सबको ऑफ कर दूंगा, सिर्फ व्हाट्सएप को ऑन रखूंगा, या फेसबुक को या फिर टेलीग्राम को। तो जो भी मुझे चाहिए मैं सिर्फ उसको ऑन करूँ, बाकी सब ऑफ करके रख सकता हूँ। वो एक यूनिक ऑप्शन है, वो सारे बैंड्स में आपको नहीं मिलता। इसके बाद आपको वाइब्रेशन पैटर्न भी कस्टमाइज मिलता है। तो अगर आप चाहो हर ऐप, हर डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे SMS, ईमेल, उन सब के लिए आप अलग वाइब्रेशन रख सकते हो, ताकि जब आपका बैंड वाइब्रेट हो, वाइब्रेशन के पैटर्न से आप समझ जाएं कि कौन सा ऐप है जो मुझे मैसेज भेज रहा है, तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक ऑप्शन है। फिर है हेल्थ ऑप्शन। यहाँ पे आप हार्ट रेट और स्लीप के सारे सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको 24 घंटे हार्ट रेट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। आपके पास हार्ट रेट अलर्ट है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर ऊपर जाए तो मुझे अलर्ट करे कि आपका हार्ट रेट बढ़ चुका है, प्लीज़ रेस्ट कीजिए वगैरह। अब इसमें स्लीप में आपको ब्रेथ एनालिसिस भी मिलता है और स्ट्रेस एनालिसिस भी है नीचे। तो ये सारे एडवांस्ड ऑप्शंस इस बैंड में अवेलेबल है। अब बैंड सेटिंग में अगर आप जाओ तो लैंग्वेज, डिस्प्ले सेटिंग, अगर आप इसके मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेन्यू में चाहिए और कौन सी आपको नहीं चाहिए, वो आप सब हटा के नीचे डाल सकते हो। तो ये सब ऑप्शन मुझे बहुत अच्छे लगे। अब इसमें वर्कआउट सेटिंग भी है। तो अगर मैं वर्कआउट ऑप्शन भी, जो मुझे पहले जो 11 दिखते हैं वो कौन से चाहिए वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एनीवेज आप मोर दबाओगे तो बाकी सारे तो दिखते ही है, पर अगर आपको सामने ही चाहिए तो आप वो भी सेट कर सकते हो। बैंड लॉक, अगर आप इसमें पासकोड डालना चाहो वो डाल सकते हो। नाइट मोड, अगर आप इस रात में इसका ब्राइटनेस कम करना चाहते हो वो सब आप कर सकते हो। फिर बैंड लोकेशन, आप कौन से हाथ में बैंड डाल रहे हो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। फिर है ऐप सेटिंग, आप इवेंट रिमाइंडर्स, अलार्म, वेदर और वर्ल्ड क्लॉक यहाँ आप सब सेट कर सकते हो। फाइंड बैंड, आप बैंड को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बैंड गुम हो गया है तो आप यहाँ से इसको ढूंढ सकते हो, ये बैंड वाइब्रेट करने लग जाएगा। फिर पेयरिंग रिस्ट्रिक्शन, लैब। हाँ, अब इसमें एक और एडवांस फीचर है जो बैंड 5 में भी है, जो लैब में अगर आप जाओगे तो आपके MI नोटबुक को अनलॉक करने का ऑप्शन है। तो फ़ोन दूसरे अपने लैपटॉप वगैरह को नहीं, सिर्फ MI के नोटबुक को आप अनलॉक कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन है इसके अंदर। सो सारे एडवांस्ड ऑप्शंस इसमें हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली दिखता कैसे है। तो अगर मैं वर्कआउट में जाऊँ तो मेरे को ये सारा माई स्टेटस में आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो पाई स्कोर, मेरा स्ट्रेस स्कोर, स्लीप मॉनिटरिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई लोगों के लिए कि मैं कितना अच्छा सोया था। तो ये बताता है कि मेरा डीप स्लीप कितना था, लाइट स्लीप कितना था, रेम स्लीप कितना था और कितनी देर में उठा हुआ था। फिर नैप ऑप्शन भी है। अगर आप दिन में भी बीच में कभी सो जाओ तो वो ऑप्शन वो भी देता है यहाँ पे। और आपका आप सांस कैसे ले रहे हो, आपके सांस की क्वालिटी कैसी है वो दिखाएगा। सांस भी कभी बहुत ही नहीं, सांस एज इन आपका ब्रेथ। सो 97 पॉइंट है मेरा। फिर अगर मैं लेट सोया हूँ, जल्दी सोया हूँ, वो सब ऑप्शन ये यहाँ पे देता है। सो सारे एडवांस्ड ऑप्शंस ये हैं। फिर आपके पास आपका ब्लड सैचुरेशन, आपका ब्लड ऑक्सीजन का वो डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। फिर आपका हार्ट रेट मॉनिटर, ये सब बाकी मेरे वेइंग स्केल का ऑप्शन है। तो इतना आपको ऑप्शन मिलेगा इस बैंड से। अब इसके प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डिस्प्ले है, इवन दो ये बड़ा है, ये कॉर्नर्स बहुत बड़े हैं। तो ये जो ब्लैक बेजल जो है ये मुझे अच्छे नहीं लगे। दूसरा, इसका ऑक्सीजन सेंसर जो इसका ट्रैकर है वो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर मेरा ऑक्सीजन 90% भी है, ये मुझे 80 के आसपास दिखाता है, जो एक्चुअली डेंजरस है। तो मैंने इसमें बहुत टेस्ट किए। मैंने इसको OnePlus के साथ टेस्ट किया है, बैंड के साथ, इसको Realme बैंड्स के साथ टेस्ट किया है, इसको एक्चुअल ऑक्सीजन सेंसर जो आप फिंगर में डालते हैं उसके साथ टेस्ट किए हैं। मैंने इसको फ़ोन्स के साथ टेस्ट किए हैं जिसमें ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है। तो ये सबसे ज़्यादा गलत डेटा देता है। तो इसमें मतलब 10-15 पॉइंट तक ये गलत देता है। तो वो एक्चुअली बहुत ही डेंजरस है। आप चाहे 99% ऑक्सीजन में बैठे हो, पर ये आपको बताएगा कि आप 85% ऑक्सीजन में, तो आप ही डर जाओगे फालतू में। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मुझे नहीं पता ये
अभी नए अब फर्मवेयर अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम आया है कि कुछ और है पता नहीं, पर अभी फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है। अब बाकी वीडियोस जो इसके टेस्टिंग वीडियोस हैं मैं आगे डालता रहूँगा। तो इसका ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का टेस्टिंग भी किया है मैंने अलग अलग डिवाइस के साथ, वो डालूंगा। इसको एक्सरसाइज में यूज़ करके वो वाले डेटा डालेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। इसके नोटिफिकेशन जो आते हैं वो कैसे आते हैं और उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो सब ऑप्शन वो सब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अभी किसको लेना चाहिए, अगर आपके पास बैंड 5 है तो इसमें अपग्रेड करने का मुझे कुछ खास ऑप्शन खास वो दिखता नहीं, क्योंकि बैंड 5 आपका सब कुछ ऑलरेडी कर ही रहा है। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग इसका गलत है, तो आप इसको लेके भी कोई फ़ायदा है नहीं। थोड़े से बड़े स्क्रीन के लिए आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा, आई मीन वो मुझे इतना खास नहीं लगा। अब ये 3500 रुपये का है। अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस आ चुके हैं जो 4000 के नीचे हैं, जिसमें इससे ज़्यादा फीचर है। तो इस वजह से मैं अगर आप चाह रहे हो कि आप बैंड लेना चाह रहे हो, सिर्फ बैंड मतलब इतना छोटा पतला बैंड चाहिए आपको, तो फिर ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बैंड 5 ऑलरेडी नहीं है तो आप नया ले रहे हो तो फिर अच्छा ऑप्शन है। पर अगर आप वॉच साइज़ में जाना चाह रहे हो तो सेम प्राइस में आपको वॉच वैसे भी मिलेगा, जिसमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज ऑप्शन ज़्यादा है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, बस उतना ही है। तो अब आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। अगर आपके पास कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।